अमेरिका और ईरान में जंग के बीच जिस तरह के बयान आ रहे हैं उसे देखकर इस युद्ध का अंत नजदीक नहीं लग रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज का दिन काफी अहम है और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़े इलाके पर हमला करेगा। इधर ईरान ने भी अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान की सेना की ओर से कहा गया है कि युद्ध की शुरुआत अमेरिका ने की, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे। इस बीच इजरायल ने हमले में ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की मौत का दावा किया है। इन बयानों का क्या मतलब है और युद्ध से जुड़ा अपडेट दे रही है मेरी सहयोगी अरुणिमा। 3 हफ्ते हो चुके हैं जब से ये युद्ध शुरू हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लीड की जा रही ये लड़ाई में यूएस थोड़ा सा बैकफुट पर है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर पहले तो काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया कि इसमें बाकी देशों को भी साथ आना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को साथ मिलकर उसको ऑपरेशनल बनाना चाहिए। बट अब डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उससे ऐसा लग रहा है कि ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी शायद नहीं था। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी जानकारी ना मिली हो कि ईरान को अगर इस तरीके से अटैक किया गया तो साथ ही जो खाड़ी देश है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी निशाना बना सकता है ईरान, जो कि वो इस वक्त कर रहा है। मुश्तबा खमीनी के बारे में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी जानकारी इस वक्त नहीं है कि वो जीवित है या नहीं। तो क्या इसका ये अनुमान लगाया जाए कि अमेरिका इस वक्त इंटेलिजेंस जो है पूरी तरीके से ईरान से उसको नहीं मिल पा रहा है। यहाँ ये हाईलाइट करना भी ज़रूरी है कि आज ही ईरान के लोकल न्यूज़ एजेंसी ने कहा है कि 10 लोगों को ईरान ने गिरफ्तार किया है। ये विदेशी नागरिक हैं और इनको स्पाइंग के आरोप में ईरान ने गिरफ्तार किया है और पिछले कुछ दिनों में करीब 100 से ज़्यादा लोग स्पाइंग के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं ईरान में। तो क्या इसका असर सीधे इंटेलिजेंस गैदरिंग पे पड़ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ अगर आप रशिया का देखें इन्वॉल्वमेंट, तो रशिया ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लड़ाई थी ये गैर वाजिब थी, अनप्रोवोक्ड थी, कोई ज़रूरत नहीं थी इस लड़ाई को शुरू करने की। ईरान ने भी अपने पैर जो हैं वो ज़मीन पे गड़ा दिए हैं। इस वक्त ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं कि ये लड़ाई अमेरिका की तरफ से शुरुआत की गई है इसकी और उन्हीं को ख़त्म करना पड़ेगा। ये लड़ाई सोशल मीडिया पर नहीं, बैटलफील्ड पर लड़ी जाएगी। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अली लारिजानी, जो कि ईरान के पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर थे, उनके सिक्योरिटी के चीफ थे, उनकी मौत की खबर आ रही है इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के हवाले से। इजराइल की लोकल मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि कल रात इजराइल की तरफ से ईरान में जो हमले किए गए उसमें अली लारिजानी की भी मौत हो गई है। ईरान ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर ये क्लेम सही है तो ईरान को एक बड़ा झटका मिलेगा, क्योंकि अली लारिजानी जो है वो उनके एस्टैब्लिशमेंट में काफ़ी ऊपर के एक हुक्मरान माने जाते थे। उनके डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को लीड करते थे, उनके सिक्योरिटी चीफ थे और जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हो रहे थे इस वॉर के शुरू होने से पहले उसमें भी उनकी अहम भूमिका थी। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाजार में कैसे रहा कारोबार बता रही है कंचन नौटियाल। तो देखिए, हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन आज के सत्र में काफी ज्यादा जो वॉलेटिलिटी है हमें मार्केट के अंदर देखने को मिली है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार आखिरी तक आते आते रिकवर होते हुए बंद हुआ है। स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे जैसे कि निफ्टी बैंक में करीबन 1% की बढ़त देखने को मिली है। वही हाल निफ्टी का मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ में सेंसेक्स में भी लगभग 1% की जो तेजी है वो देखने को मिली है। अब अगर बाकी के सेक्टर्स की बात करी जाए तो रुझान यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का दिखाई दिया है। केवल 2 सेक्टर ऐसे हैं, एफएमसीजी और निफ्टी आईटी, जहां पे एक प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स में आप देखिए कि बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। ऑटो की बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स करीब 2% के यहाँ पे देखने को मिले हैं। डिफेंस में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट रियलिटी में भी अच्छा खासा जो रुझान है वो आज के सत्र में देखा गया है। आइए बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। निफ्टी में इटर्नल में काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पे ब्लॉक्स भी हुए हैं काफी सारे और इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम बात करें जेएम फाइनेंशियल की तो रिपोर्ट भी आई है जहाँ पे इटर्नल के कंपैरिजन में जो स्विगी है वो थोड़ा सा दबाव में बताया गया है। इटर्नल को इन्होंने अपनी जो टॉप प्रायोरिटी पिक है वो माना है। टाटा स्टील में अच्छी तेजी देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल भी अच्छे गेन्स थे और आज भी अच्छे गेन्स देखने को मिले और एचडीएफसी लाइफ भी करीबन 2.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है।
लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए तो विप्रो, इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर और सिप्ला में आज जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया। हमने देखा कि जो आईटी पैक है, एफएमसीजी पैक है, यहाँ तो प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कुछ सत्रों से हम देख रहे हैं कि फार्मा पैक में भी एक जो गिरावट है वो बनती हुई दिखाई दी है। ड्यू टू जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका सीधा डोमिनो इफेक्ट यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल शेयर्स में अच्छी तेजी आज देखने को मिली है। नाल्को, सेल, टाटा स्टील और एपीएल अपोलो ट्यूब्स के जो गेन्स हैं वो अच्छे खासे रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, ऑटो स्पेस की, तो हमने पिछले कुछ सत्रों में देखा था कि गिरावट थी, लेकिन वापस से ऑटो स्पेस में एक रिवाइवल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है, जिसके बाद भारत फॉर्ज, एक्साइड इंडस्ट्री, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो दूसरा दिन है जहां पे हमने एक ग्रीन क्लोजिंग दिखाई है।